पुनरध्ययनानि आगम के 9वें अध्ययन में कहा गया है। सुवर्ण रूपस्य उपव्यया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धसन ते हिम किंचि इच्छाहु आकाश समा अनंतिया। इच्छा की अनंतता जैन दर्शन में षड्द्रव्यवाद है। 6 द्रव्य बताए गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि आदि। इनमें तीसरा द्रव्य आकाशास्तिकाय है। आकाशास्तिकाय एक ऐसा द्रव्य है जो लोक और अलोक दोनों में है। बाकी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ये लोक में हैं, पुद्गल जीव ये भी लोक में हैं। पंचास्तिकाय में एक आकाशास्तिकाय ऐसा द्रव्य है, ऐसा अस्तिकाय है, सर्वत्र व्याप्त है, पूरे लोक अलोक में आकाशास्तिकाय है। आकाश का कोई अंत नहीं होता, न कोई आदि बिंदु है और न कोई अंत बिंदु है, कोई पार नहीं, आर पार छोर कुछ नहीं। इसी प्रकार इच्छा के लिए कहा गया है कि इच्छा का भी अंत नहीं होता। असंतोष परा मूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमं सुखम। मूढ़ लोग हैं, मोहग्रस्त हैं, वे असंतोष में परायण होते हैं। और पंडित ज्ञानी साधक लोग हैं, वे संतोष को प्राप्त करते हैं, संतोष को धारण कर लेते हैं। कवि ने कहा असंतोषस्य नास्त्यन्तः, असंतोष का अंत नहीं, आगे से आगे, आगे से आगे वह चल सकता है। जब संतोष आ जाए फिर परम सुख, संतोष है परमम सुखम। संतोष परम सुख है। इच्छा, इच्छा, आकांक्षा, लालसा ये सुख का मार्ग नहीं है। सुख का मार्ग है संतोष, अनाकांक्षा। सामान्य व्यवहार के धरातल पर देखें तो कुछ इच्छाएं सात्विक होती हैं, अच्छी होती हैं। कहीं कहीं इच्छा सात्विक रूप में मान्य भी है, उनसे लाभ भी हो सकता है। उन इच्छाओं से कहीं संतोष करना चाहिए तो कहीं संतोष नहीं भी करना चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक है, उसमें बताया गया है 3 चीज़ों में तो संतोष करना चाहिए और 3 चीज़ों में संतोष नहीं करना चाहिए। श्लोक है संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वेदारे भोजने धने त्रिषु नैव च कर्तव्योऽध्ययने जपदानयोः। संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु नैव च कर्तव्योऽध्ययने जपदानयोः। कि गृहस्थ के लिए स्वदार संतोष होना चाहिए और भोजन में संतोष रखना चाहिए, खाने में संतोष,
जो मिल गया थोड़ा स्वास्थ्य की अनुकूलता का ध्यान दे लें, बाकी जो मिल गया उसमें संतोष है। यह नहीं कि वो चीज़ लाओ वो चीज़ लाओ, जो है उसी से काम चलाने का यथासंभव प्रयास करें। कोई विशेष अपेक्षा हो तो अलग बात है। तो भोजन में संतोष रखना चाहिए। और धने गृहस्थों के लिए कि धन में भी संतोष करो कि ठीक है इतना मिल गया है, इतना मुझे अपेक्षित है क्या, नहीं तो विसर्जन करो। विसर्जन, त्याग, संयम, इतने से ज़्यादा मुझे नहीं रखना। तो 3 चीज़ों में संतोष करना चाहिए, स्वेदार, भोजन, धन। कवि ने आगे विपरीत बात कही, त्रिषु नैवच कर्तव्योध्ययने जपदानयो। 3 बातों में संतोष नहीं भी करना चाहिए। पहली बात अध्ययन, अध्ययन में संतोष नहीं, और ज्ञान प्राप्त करूं और प्राप्त करूं। यूँ एक सामान्य व्यवस्था से तो एक उम्र आ गई, अब अध्ययन काल संपन्न माना जा सकता है। ये 25 वर्ष तक, जीवन के 25 वर्ष हो गए, 30 हो गए, अब ऑफिशियल अध्ययन मेरा संपन्न है। बीए हो गया, एमए हो गया, पीएचडी हो गया, ठीक है, अध्ययन वैसे पूरा है। करें तो और भी है। एक गृहस्थ के लिए तो पढ़ता ही रहेगा तो कमाई कब करेगा फिर? तो उनको तो एक सीमा तक अध्ययन कर लिया। अब तो गारहस्थ्य में जीना तो बिजनेस करो, धंधा करो, नौकरी करो, लेन देन करो। तो अध्ययन काल संपन्न हो जाता है या करना हो सकता है। साधु है, उसको नौकरी तो करनी नहीं है ऐसे, न कोई बिजनेस करना है, परंतु एक प्रकार का धंधा कि भी अग्रणी बन गया। अब तो अध्ययन जितना हो, बाकी और काम करने हैं, व्याख्यान देना, वो करना। तो वो फिर भी जितना समय मिले तो संतोष नहीं कि इतना पढ़ लिया वो ठीक है, और टाइम मिले तो और स्वाध्याय करो, ज्ञान बढ़ाओ। तो अध्ययन में संतोष नहीं करना चाहिए कि बहुत पढ़ लिया तो अच्छी बात है, ज्ञान अनंत है, और स्वाध्याय करो। जप में संतोष नहीं। भगवान परमात्मा नवकार मंत्र जैसा जितना जप कर सकें करें, करते रहो। कि भाई 2-4 मिनट टाइम है, हमारे संत लोग विहार करते हैं, चलते चलते आगे फाटक बंद है आगे, ट्रेन का आने का टाइम, फाटक बंद है, तो कहीं बैठना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। कई बार 5-7 जितने मिनट वहाँ लग जाते होंगे कि फाटक बंद है, ट्रेन आएगी तब होगा। तो 5-7 मिनट का टाइम मिला है, थोड़ा जप कर लो भले अपना। सहज जी खड़े हो, बैठे हो, जप कर लो, अब टाइम का उपयोग हो जाएगा। तो जप में संतोष नहीं। और जप तो इतना सुंदर आसान प्रयोग है। स्वाध्याय करना हो तो मान लो कोई पढ़ना हो तो किताब चाहिए, वो लाओ, किताब लाओ। पर जप में तो कोई किताब अपने बैठे है, चाहो तो अंगुली का पैरों का उपयोग कर लो, ओम भिक्षु जय भिक्षुक नमो रंताणंग, अपना बैठे बैठे जप कर लो, नमो सिद्धानम का जप कर लो। तो जप में, सामान्य जप में न किताब की जरूरत है, बस जहाँ खड़े हो बैठे हो। कभी लेटे लेटे भी कि नींद नहीं आ रही है, कभी कभी रात को नींद नहीं आती है, हालांकि नींद नहीं आना भी समस्या है। नींद आ जाए तो बढ़िया, चैन शांति। नींद नहीं आना भी समस्या है, आ जाए तो ठीक है, नहीं आती है तो जप करते रहो, अपना टाइम का उपयोग करो, नवकार और का जप करो। शुभ योग में तो टाइम बीते मेरा, निर्जरा का लाभ तो उठाऊं। तो रात को नींद नहीं आए, हमारे संत लोगों की नींद नहीं आती है, नींद आज नहीं आ रही, लेटे लेटे जाप करते रहो, अपना नवकार मंत्र है और जप करते रहो, तो निर्जरा का लाभ उठाओ। तो जप में संतोष नहीं।
और दान, दान में संतोष नहीं कि इतना दे दिया, और दे सको तो और दे दो। साधु को दान देना कि घर में साधु आए हैं, भावना भाव भी कोई गोचरी और हमारे व्रत निभाओ, कृपा कराओ। कभी परसों तो दान दिया था, आज फिर दान दे दो, परसों दिया आज फिर दे दो। तो दान में संतोष नहीं, अध्ययन में संतोष नहीं, जप में संतोष नहीं, और दान में संतोष नहीं। जितना कर सको उतना करो। जिंदगी में जो कर ले सो अपना है, किया सो अपना। वो कहे किया सो काम भज्या सो राम, जो कर लिए वो अपना है। अब तपस्या भी है, जो कर लें वो अपने है। कि अभी तो मान लो कि शरीर अनुकूल है, उपवास और कुछ कर सकता हूँ, तो अभी कर सको तो करो यथा अनुकूलता, बाकी बाद का पता नहीं है। फिर कभी दुर्भाग्य से डॉक्टर कह दें उपवास बंद करो, दवाई लेनी पड़ेगी वो, तो फिर सोडियम कम, वो कम, कई समस्याएं अगर लग जाएं, किसी के न लगे तो उपवास भी बंद हो जाए तो ठीक है, उतने तक करते रहो, जितना कर लो उतना अपना है। तो संतोष नहीं, जितना कर सको उतना कर लो। 3 बातों में संतोष करना चाहिए और 3 बातों में संतोष नहीं करना चाहिए। एक जगह है संस्कृत में कहा गया है, असंतुष्टो द्विजो नष्ट है, संतुष्टश्चापि पार्थिव है। कि वो यहाँ ब्राह्मण की बात है, यानी ब्राह्मण को असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। दान दक्षिणा मिल गई, संतोष कर लो। तो ब्राह्मण को असंतोष में नहीं रहना चाहिए, असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। संतुष्टश्चापि पार्थिव नष्ट। राजा अगर संतोष कर ले, बस बहुत विकास हो गया, नहीं, और राज्य का विकास करो और करो। तो राजा को संतोष नहीं करना चाहिए अपने राज्य के विकास के लिए। कहा गया ब्राह्मण को असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। असंतुष्टो द्विजो नष्ट है, संतुष्टश्चापि पार्थिव है। तो यह शास्त्र में जो कहा गया है, इच्छाहु आगास समा अनंतया, इच्छा की अनंतता, कि भौतिक चीज़ों की इच्छा न करें। कि निदान की बात है कि मोक्ष जाने का निदान कर लें, केवल ज्ञान का निदान कर लें। अगर निदान करने से केवल ज्ञान मिले तो जरूर कर लेना चाहिए। निदान करने से ही मोक्ष मिले तो जरूर करना चाहिए, कि निदान करो और मोक्ष मिल जाएगा, अच्छी बात है। पर कहीं यह भी बात कि निदान के साधु बनूं, यह निदान कर ले तो थोड़ी कोई कठिनाई के श्रावक बनूं, इतना सा निदान कर ले तो उसके बाद का विकास कहीं अवरुद्ध न हो जाए। कि श्रावक अच्छा बनूं अगले जन्म में, श्रावक बनने का निदान कर लिया, अब साधुपना नहीं मिलेगा तो तुमने श्रावकत्व तक छोटी चीज़ का निदान कर लिया तो बड़ी चीज़ नहीं मिलेगी। तो छोटी में नहीं उलझना चाहिए। हाँ, मोक्ष का निदान करने से मोक्ष मिलता हो तो मैं सोचता हूँ जरूर मोक्ष का निदान कर लो। केवल ज्ञान का निदान करने से केवल ज्ञान मिले तो संभवतः निदान कर लो भी केवल ज्ञान मुझे हो जाए, फिर मोक्ष तो अपने आप ही होने का है ही। तो यह इच्छा की जो बात है, भौतिक चीज़ों की इच्छा, उसमें आदमी ज़्यादा उलझे नहीं। ठीक है, अपेक्षा है वो प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं कि जीवन के लिए जो चाहिए वो प्राप्त करने का प्रयास। यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो बदमर्हति। कि जितने से पेट भरे उतना तो मान लो आपका है, भले रखो, संस्कृत श्लोक की बात। उससे ज़्यादा जो संग्रह करो, ज़्यादा प्रयास करो, संग्रह करो। कहने में तो कड़ा कह दिया, इतना कड़ा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, फिर कहा है कि वो चोर है, उसकी तो पिटाई होनी चाहिए, अधिक संग्रह क्यों करते हो। तो यानी आदमी
पेट भरे का मतलब जीवन चल सके अच्छी तरह, उतना संग्रह तो मान लेगी गृहस्थ है, मान्य हो सकता है। और ज़्यादा मैं लालसा संग्रह में न जाऊं। अब गृहस्थ कभी कमाई तो करते हैं और पैसा आता भी है, क्या करें? तो भी स्वामित्व छोड़ो, इतना है तो इतने से ज़्यादा मेरे स्वामित्व में नहीं रखना मुझे। कि जैसे भी 31 जुलाई 2026 के बाद इतने परिग्रह से ज़्यादा मैं मेरे स्वामित्व में नहीं रखूँगा, रखने का त्याग है। एक सीमा कर ली, इतने से ज़्यादा पैसा मेरे स्वामित्व में 31 जुलाई 2026 के बाद नहीं रखूँगा। यह संयम हो गया। कब है तो ज़्यादा मेरे पास, अभी तो ज़्यादा है, जो सीमा मैंने की है 31 जुलाई 2026 के बाद के लिए, अभी उससे ज़्यादा पैसा है। तो वो पैसा 31 जुलाई 2026 तक छोड़ना होगा, उसका स्वामित्व छोड़ना होगा, तब आपका त्याग पल सकेगा, आगे जीवन है तो यह भले विसर्जन कह दें, संयम कह दें, भी मेरा यह संयम है, इतना पैसा कमाई में हो गया, मैं मेरे मालिकाना में इतनी राशि से ज़्यादा नहीं रखूँगा। यह संयम, परिग्रह का संयम। इच्छा परिमाण, श्रावक के 12 व्रतों में इच्छा परिमाण 5वां व्रत है। भोगोपभोग या उपभोग परिभोग परिमाण 7वां व्रत है। ये इच्छा संयम परिग्रह का परिमाण, भोगोपभोग में सीमा, व्यक्तिगत जीवन में संयम, सादगीमय जीवन। पैसा बहुत है फिर भी व्यक्तिगत जीवन में संयम है। कपड़े भी ठीक है, सामान्य पड़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया कपड़ा क्या खास बात है। कपड़ों में ज़्यादा आकर्षण है या ज्ञान ध्यान में ज़्यादा आकर्षण है? शिक्षा या अच्छे विकास, गुणों का विकास करने में, ज्ञान बढ़ाने में आकर्षण है? ये कपड़े और तो बाह्य चीज़ें हैं, ये तो अपेक्षा है जीवन की, पर ज़्यादा आकर्षण हमारा स्वाध्याय आदि में रहे, साधना में रहे। ये तो सहयोगी चीज़ें हैं, इनमें आसक्ति न हो, इनमें ज़्यादा आकर्षण भी न हो कि अमुक कपड़ा चाहिए, अमुक प्रकार का कपड़ा चाहिए। उपयोगिता पर तो ध्यान दे सकते हैं, बाकी बढ़िया बोलकर की बढ़िया बढ़िया खास बात नहीं, जो है बस उपयोग करना है। तो हमारा आकर्षण बाहर की चीज़ों में ज़्यादा न रहे, बस अपेक्षानुसार चीज़ें रखनी होती है धर्मोपकरण के रूप में। धर्मोपकरण मेरे लिए परिग्रह न बन जाएं कि हैं तो धर्मोपकरण कहीं अधर्म के निमित्त न, इन पे मोह हो गया, राग हो गया, आसक्ति हो गई, तो ये उपकरण मेरे पाप बंध के भी कहीं निमित्त न बन जाएं। तो ये साधु का जीवन अपरिग्रह का, मूर्छा परिग्रह है। मुच्छा परिग्रहो बुत्तो, मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। तो उपकरणों के प्रति भी आसक्ति का भाव, मोह का भाव न आए। अब ये चश्मा है, पेंसिल है, एक तो हम ये देखें कि बढ़िया फ्रेम कौन सा, बहुत बढ़िया फ्रेम, वो फ्रेम लाओ, बढ़िया फ्रेम। अरे बढ़िया बढ़िया नहीं, बस उपयोगिता ठीक रहे। बढ़िया फ्रेम, बढ़िया चीज़, वो बढ़िया कि पेंसिल भी अमुक कंपनी की बढ़िया बढ़िया पेंसिल चाहिए, वो हमारे मन में आकर्षण नहीं, हाँ उपयोगी होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, इतनी तो ठीक हो सकता है। और कोई बढ़िया दिखे, घड़ी भी बढ़िया, बहुत कीमती घड़ियाँ, अरे बहुत कीमती घड़ी की क्या ज़रूरत है? ताई में तो देखना है, बहुत बढ़िया क्यों चाहिए? बहुत बढ़िया, फिर दिमाग में चिंता, कोई ले गया तो, कोई ले गया तो, चिंता और हो जाए कहीं दिमाग में। तो इतनी सामान्य घड़ी हो, सामान्य सी, कोई आदमी लेना भी न चाहिए, बहुत सामान्य घड़ी है। तो साधु के पास तो बहुत
सामान्य चीज़ें रहें, बढ़िया घड़ी नहीं चाहिए, बढ़िया चश्मा नहीं, बढ़िया पेन, बस काम चल सके वैसी चीज़ चाहिए। तो ये अल्प मूल्य वाली चीज़ें हो, अल्प मूल्य की चीज़ें मिल जाए। एलवान मफलर, बहुत बढ़िया कीमती एलवान हमें नहीं, हमें तो मिल जाए तो कम मूल्य का सामान्य, सर्दी रुक सके बस ऐसा मिल जाए। तो ये बढ़िया 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 का आकर्षण साधु के दिमाग में न रहे कि भी बाजार में जाओ, दुकान में जाओ, बढ़िया बढ़िया एलवान कहाँ मिलेगा, बढ़िया, वो कोई हमें इतना कोई आकर्षण हमारे मन में न रहे। कोई साधारण चीज़ों से हमारा काम चल सके। बस जीवन में कपड़े चाहिए, थोड़ा गर्म कपड़ा चाहिए, लिखने के लिए चाहिए, पढ़ने के लिए, कुछ बैठने आदि के लिए चाहिए, जो थोड़ी अपेक्षाएं हैं जीवन की, बस उनकी पूर्ति हमारी हो जाए। और कोई बढ़िया बोल करके कोई आकर्षण हम चारित्रात्माओं में और समणियों में भी, और कोई ज़्यादा आकर्षण नहीं कि विदेश जाओ, विदेश से कोई बढ़िया बढ़िया चीज़ लेकर के आओ, बढ़िया चीज़ें। अरे विदेश से हमें कोई मोह नहीं बढ़िया चीज़ों का, वहाँ हमें काम करना है, अच्छा काम किया और बढ़िया 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 बढ़िया। हिंदुस्तान में भी चीज़ें मिलती होंगी, कोई बढ़िया बढ़िया हमें क्या लाना है। वो आकर्षण मोह न हो कि विदेश की चीज़ें लाओ, विदेश से बढ़िया लाओ, विदेश। अरे भारत में भी तो चीज़ें कई मिलती हों, बिना आकर्षण वो विदेश का और का नहीं। तो ये हमारा जो शास्त्र का उपकथन है, इच्छा हु आगास समा अनंतया, ये इच्छा की अनंतता है। तो साधु का जीवन तो जितना संयम रहे, अपना विरक्ति संयम, यह हमारी संपत्ति है। हमारे छोटे संत भी हैं और छोटी साध्वियाँ समणियाँ, नए नए जो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इस दुनिया में जी, सोशल मीडिया, इससे परिचित, बहुत चीज़ों को जानने वाले, देखने वाले, ऑनलाइन और सब चीज़ें आना जाना करना, इस दुनिया में फिर साधु जीवन ले लिया। अब तो हमारा बहुत कुछ जानते हैं, सोशल मीडिया जानते हैं, लैपटॉप का उपयोग करना जानते हैं, मोबाइल को बहुत बढ़िया जानते हैं कैसे काम में लेना। अब साधु बन गए हैं, अब हमारा उचित संयम रहे। तो आज दीक्षा होने जा रही है, आरणी महाराष्ट्र छल्लानी परिवार दीक्षा, और जाना अन्य जैन लोग भी साथ आए हैं और भी कोई आए होंगे। तो एक बहन की दीक्षा का प्रसंग है और कितने लोग जो भी साथ, तेरापंथी, अदर जैन, जैनेतर जो भी साथ आए हैं, एक गांव की दीक्षा हो रही है। एक बहन पहले हो गई, शताब्दी प्रभा पहले दीक्षित हो गई, अब दूसरी बहन की बात है। अच्छा है, एक परिवार से भी अनेक दीक्षित होते हैं। तो ऐसे शताब्दी प्रभा की एक हर साध्वी संकल्प कर ले, एक एक अपने बहन को या भतीजी को या एक एक को हम भी तैयार करेंगे हैं। हर साध्वी संकल्प, प्रयास का संकल्प कर ले कि भाई एक अपने बहन, भतीजी, भाणजी, कोई पोती, जो भी ऐसा हो, एक को तैयार 2-4 साल में करें। तो एक कितनी साध्वियों की संख्या और बढ़ जाए, साध्वी प्रमुखा जी का ठिकाना और आसपास कितने कहीं मोक्षवादी में। तो इधर साध्वी वरिया है, कोई इतनी मुमुक्षु हो जाएं कि एक साध्वी, एक बहन, भतीजी, भाणजी, पोती, दो इतनी जो भी ऐसे हों, एक एक को 2-4 वर्ष में तैयार कर लें कि 5 वर्षों में एक को तैयार करें, 10 वर्षों में 2 हो जाए, 15 में 3 हो जाए। तो एक संयम की दिशा में गति हो सकती है, संयमियों की संख्या भी बढ़ सकती है। और ये साध्वी वरिया के मुख्य मुनि के वो जो 50 और वो जो हैं मुमुक्षु, और तो कोई बात आगे बढ़े तो ये आज एक दीक्षा होने की बात है। तो परिवार में एक दीक्षा हो तो भी बढ़िया बात, यहाँ तो 2 बहनों की बात हो रही है, एक बहन पहले आ गई। तो ये आज दीक्षा जो समारोह है उसका उपक्रम भी चलने वाला है। और दीक्षा यानी वो एक संयम की साधना। तो शास्त्र की जो वाणी, इच्छा उ आगास समा अनंतया,
ये इच्छा की जो अनंतता है, और हमारे संत साध्वियाँ समणियाँ जो संन्यास अनगारत्व का जीवन जीने वाले, उनका यह संकल्प है, प्रयोग है। तो साधु बन जाना भी धन्य बात, धन्य है जो गारहस्थ्य को छोड़ कर के साधु चारित्रात्माएं साध्वियाँ बनते हैं और संसार को छोड़ देते हैं, समणियाँ बनती है, और उनका भी अपना त्याग संयम है। तो ऐसे साधु साध्वियाँ तो पूजनीय होते हैं, तो संसार परिवार को छोड़कर इस पथ पर आ गए हैं। ऐसे वंदनीय पूजनीय साधु साध्वियों के दर्शन मिलते हैं, वो भी अच्छी बात है कि ऐसों को दर्शन मिल जाएं। तो हमारे धर्म संघ में इतने संत हैं, संत कई छोटी उम्र के भी होते हैं, परंतु गुलाब सती से छोटा आज तक कोई साधु नहीं हुआ और कोई साध्वी नहीं हुई पूरे धर्म संघ में। वो कीर्तिमान, कीर्तिमान कभी वो क्या कीर्तिमान, तो कीर्तिमान एक यह है परम पूज्य दयाचार्य, और वो गुलाब सती, गुलाब सती की जितनी छोटी उम्र में दीक्षा हुई उतनी उम्र में किसी की भी नहीं हुई, न किसी साधु की हुई न किसी साध्वी की हुई। एक रिकॉर्ड कह दो कीर्तिमान, वो गुलाब सती है। तो ऐसी साध्वियाँ, या तो हर साध्वी अपने आप में महत्व वाली हो सकती है, संयम का महत्व है। तो गुलाब सती जैसी बच्ची बालिका मिली धर्म संघ को, और इतनी छोटी उम्र में, और दयाचार्य जैसे महापुरुष की ऐसी बालिका कि 8 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, मूल जन्म जो जन्म तिथि से 8 साल भी संभवतः पूरे हुए नहीं, उससे पहले ही दीक्षा दे दी। तो वो दयाचार्य जैसे महापुरुष के 8 साल पार नहीं किए जन्म तिथि के हिसाब से, और दीक्षा हो गई। तो वो गुलाब सती एक रिकॉर्ड है पूरे धर्म संघ में। ऐसे उम्र में तो वो साध्वी विदामा जी रिकॉर्ड है, 11वें दशक में वो रिकॉर्ड है। सबसे कम उम्र में दीक्षा लेने वाले पूरे धर्म संघ में वो गुलाब सती रिकॉर्ड है, जो इतनी अल्प अवस्था में साध्वी बन गई थी। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि जीवन में संयम को स्वीकार कर लेना। तो हमारे इतने संतों में भी छोटे छोटे होते हैं, पर गुलाब सती से छोटा तो कोई नहीं हुआ, उनके जितना भी कोई नहीं हुआ संतों में, इतना छोटा कोई दीक्षित नहीं हुआ। दयाचार्य स्वयं बहुत छोटे दीक्षित हुए थे, पर गुलाब सती से कम उम्र के वे भी नहीं थे। तो ऐसे परम पूजनीय दयाचार्य जैसे आचार्य हमें मिले, और आचार्य भिक्षु जैसे हमारे प्रथम आचार्य, हमारे मानो जनक प्रवर स्वामी जी हमें हमारे धर्म संघ में, और फिर चलते चलते आचार्य श्री तुलसी जो बालावस्था में इसी लाडनों में जन्मेर, इसी लाडनों में दीक्षा ली, और जीवन के 12वें वर्ष में वे परम पूज्य कालूगणी के पास दीक्षित हुए। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में संत बन गए थे परम पूज्य कालूगणी के पास। तो हमारे संतों में बहुत छोटे छोटे दीक्षित हुए हैं, पर गुलाब सती जितने छोटे कोई संत नहीं हुए आज तक। तो खैर यह साध्वियों ने रिकॉर्ड किया है कि पूरे धर्म संघ में सबसे कम उम्र में दीक्षा लेने वाली साध्वी जी हुई हैं, जबकि आमतौर से छोटी उम्र में संत ज़्यादा दीक्षित हुआ करते हैं, साध्वियाँ कम होती है आजकल तो। पर उस जमाने का कोई ऐसा क्रम रहा, एक साध्वी सर्वाधिक अल्प अवस्था में दीक्षित होने वाली, और न तो साधु न साध्वी न समणी कोई नहीं हुए हैं। तो अब मुनि कुमार समण जी कोई समण कोई बने हों तो वो भी गुलाब सती से छोटे नहीं थे, गुलाब सती से छोटे वो भी नहीं थे। कुमार समण जी भी बने तो थे, गुलाब सती से छोटे नहीं थे ये भी, हालांकि ये भी छोटा बच्चा ही था, 9 वर्ष से कम था। कुमार समण जी 9 वर्ष से भी कम था। हाँ है, हाँ 8वां थोड़ा ऊपर हुआ था, बहुत छोटा यह बच्चा था कुमार समण जी। बाद में साधु भी बन गया था, फिर गुलाब सती से छोटा यह भी नहीं था, गुलाब सती ज़्यादा छोटी साध्वी थी। तो
ये हमारे धर्म संघ में जो दीक्षाओं का क्रम चलता है, हमारे मुख्य मुनि भी छोटे ही थे, यूँ करीब 14वें वर्ष में थे, कहते लगभग कोई छोटे ही थे, मतलब हालांकि मेरे से तो बड़े थे दीक्षा उम्र में, मैं तो और ज़्यादा छोटा था, मैं और ज़्यादा छोटा दीक्षित हुआ था, मेरे से तो थोड़े बड़े ही थे ये उम्र में, पर फिर भी बालक ही थे, छोटे ही थे। और भी हमारे अनेक छोटे छोटे उम्र में दीक्षा लेने वाले हुए हैं। तो आज ये दीक्षा समारोह है। अब दीक्षा समारोह की प्रक्रिया आगे शुरू होने वाली है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जम बयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र